मैं गुर्बत में पैदा हुआ हूँ, गुर्बत में जीता हूँ, लेकिन गुर्बत में मरूंगा नहीं। दोस्तों, हुसैन शाह पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद बॉक्सर थे जो जनूबी एशिया के पहले बॉक्सर बने। हुसैन शाह बहुत छोटी उम्र में यतीम हो गए। कराची के इलाके लियारी में कूड़ादान से कूड़ा करकट जमा करने वाला बच्चा साउथ एशियन गेम्स में मुसलसल 5 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला वाहिद खिलाड़ी कैसे बना? PSF पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन का हुसैन शाह के साथ रवैया कैसा था? 1988 में ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल के बगैर वापस क्यों आए? बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में उनको जान से मारने की धमकी क्यों मिली? और दोस्तों, हुसैन शाह वापस फुटपाथ पर कैसे आए और आज हुसैन शाह कहाँ हैं? दोस्तों, यही मालूमात हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हुसैन शाह बहुत छोटी उम्र में यतीम हो गए थे। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बचपन में वो कचरे से जो कुछ भी हासिल कर सकते थे वो जमा करते थे। उन्होंने कराची के एक गरीब इलाके लियारी की सड़कों पर एक बेघर बच्चे के तौर पर जिंदगी का आगाज किया और रात को फुटपाथ पर सोते हुए योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर के तौर पर जिंदगी गुजारी थी। वो गरीब था, उसके पास कपड़े कम होते थे और कभी कभी तो खाना बिल्कुल भी नहीं होता था। खुशकिस्मती से इसी लियारी की गलियों में उनको एक निगरान मिला जिन्होंने उनकी इब्तदाई बचपन के शौक को पूरा करने में उनकी मदद की। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस वो सड़कों पर करते, लियारी के कोनों में वो लड़ाई झगड़े करते, रातों की तन्हाइयों में वो कूड़े की थैलियों पर मुक्के मारते और खुद को इस बात की तरबियत देते कि जल्द ही वो दी हुसैन शाह बनने वाला है। दोस्तों, उनकी मेहनत बिल आखिर रंग ले आई। इन्हें 1984 में जनूबी एशियाई खेलों में खेलने के लिए मुंतखब किया गया। फिर दोस्तों, उन्हें पाकिस्तानी करप्ट स्पोर्ट्स सिस्टम का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी स्पोर्ट फेडरेशन ने खाली पेट और नंगे पांव ट्रेनिंग करने वाले शख्स के लिए कोई नरम गोशा दिखाने की जहमत तक नहीं की। हुसैन शाह के पास बॉक्सिंग जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने PSF से दरखास्त की, लेकिन PSF ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अपने ख्वाबों को बरकरार रखने और गुर्बत से दूर जिंदगी का मौका हासिल करने के लिए हुसैन शाह आगे बढ़ गए और 1984 का जनूबी एशियाई खेल उन्होंने नंगे पांव खेला और गोल्ड मेडल जीत लिया। साउथ एशियन गेम्स में उनकी पहली जीत, जिसके लिए तसलसल बन जाएगी, वो हुसैन शाह साउथ एशियन गेम्स में मुसलसल 5 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि एक रिकॉर्ड भी 1996 में जकार्ता में मुनअक्कद प्रेसिडेंट कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट भी जीता था। 1987 में उन्होंने कुवैत में मुनअक्कद 13वीं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल हासिल किया था। वो दोस्तों 1980 से 1988 तक एशिया के बेहतरीन बॉक्सर रहे हैं। इस अरसे के दौरान हुसैन शाह सबसे ज्यादा खौफनाक बॉक्सर थे। हुसैन शाह पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद बॉक्सर हैं जिन्होंने 1988 में ओलंपिया का ब्रोंज मेडल जीतकर अपने मुल्क के नाम किया। 1988 में ओलंपिक उनका वाहिद टूर्नामेंट होगा जिसमें वो बगैर किसी गोल्ड मेडल के अपने वतन वापस आए। ओलंपिक में शिकस्त के बाद पाकिस्तान वापसी के सफर पर हुसैन शाह बहुत मायूस थे और पाकिस्तान को नीचा दिखाने पर शर्मिंदा थे। इसीलिए उन्होंने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले ली और पाकिस्तान में बॉक्सिंग एकेडमी बनवाने का वादा कर लिया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनकी कारकर्दगी पर इनाम के तौर पर एक कमर्शियल प्लॉट अलाट किया। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान की करप्शन यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उसे गलत कागजात दिए और उसके एहतजाज पर उसे बाहर निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। हुसैन शाह जो कभी हीरो थे, कराची के फुटपाथ पर वापस आ गए। तालीम न होने की वजह से उनके पास मजदूरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। पाकिस्तान में करप्शन की इसी बीमारी की वजह से हुसैन शाह जैसे हीरो को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और वो जापान में मुकीम हो गए और अब वो जापानी बॉक्सिंग फेडरेशन के कोच हैं और कोच की हैसियत से वो कहते हैं कि जहां मुझे थोड़ी इज्जत तो मिलती है,